हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। तो आपके लिए एक नया लेक्चर लेके आ गया हूँ जिसमें कि मैं अभी हैश फंक्शन के आगे के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करूँगा। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बात किया था बकेट अरे के बारे में और हैश फंक्शन के बारे में, तो उसी तरीके से आज मैं हैश फंक्शन को कंटिन्यू करूँगा और वर्किंग ऑफ हैश फंक्शन के बारे में डिस्कस करूँगा कि हैश फंक्शन किस तरीके से काम करता है और हैश कोड किस तरीके से जनरेट होता है। ठीक है, तो चलिए हम फटाफट से अपने टॉपिक के ऊपर कूदते हैं और डिस्कस करते हैं कि हैश कोड जो होता है किस तरीके से जनरेट होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे जो प्रीवियस लेक्चर में, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर को एक्सेस नहीं किया हुआ है तो आप आई बटन के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। ऊपर मैंने लिंक दे दिया है मैंने, या फिर आप AU पॉइंट सर्च मारे, यूट्यूब में मेरा चैनल का नाम है, वहाँ पे जाएँ तो फिर आपको लिंक लिस्ट का भी प्ले लिस्ट मिल जाएगा, हैश मैप का भी प्ले लिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। तो हमारा जो टॉपिक है आज का हैश मैप के हैश फंक्शन के बारे में। ठीक है, हैश फंक्शन के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा हैश फंक्शन क्या करता है ना, दो चीज़ करता है। एक करता है हैश कोड रिलीज करता है, ठीक है, और क्या करता है ना, कंप्रेशन का काम करता है। कंप्रेशन हैश कोड कैसे बनाता है, हम इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि हैश फंक्शन एक्चुअली में हैश कोड बनाता है किस तरीके से। तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो हमारा बकेट अरे होता है उसमें हमें इसे अगर इंडेक्स मिल जाए तो हमारा इंसर्शन डिलीशन सब चीज़ ईजी हो जाएगा। ठीक है ना, तो उस इंडेक्स को पाने के लिए हम क्या करते हैं ना, हम एक हैश कोड जनरेट करते हैं। हैश कोड जनरेट करते हैं, फिर हम उसमें मॉड्यूलो ये बकेट का साइज़ कर देते हैं जिसके थ्रू कि हमें इंडेक्स मिल जाता है। अब ये हैश कोड कहाँ से आता है ना, सपोज़ कि मेरा जो की वैल्यू पेयर होता है, की वैल्यू पेयर होता है, उसमें अगर मेरा की इंटीजर है, अगर मेरा की इंटीजर है तो बहुत आसान है, क्योंकि की अगर इंटीजर है तो बस मॉड्यूलो साइज़ कर दो, इंडेक्स मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मेरा की इंटीजर नहीं है, अगर मेरा की क्या है ना, अगर मेरा की स्ट्रिंग है, सपोज कि मेरा की अगर है ए बी एंड सी, ठीक है, एक मिनट, मेरा की है सपोज कि ए बी एंड सी। अब इस केस में मेरा हैश कोड कैसे जनरेट किया जाए, तो एक तो तरीका हमारे दिमाग में आ रहा होगा कि अगर ए बी सी है तो हम सारे इसके एस की वैल्यू को प्लस कर दें, 97 98 प्लस 99 प्लस करके हम मॉड्यूलो साइज कर देंगे तो निकल जाएगा। ये एक तरीका है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम एक ये है कि अगर ए बी सी की बात करूं तो इसका जितना मॉड्यूलो साइज निकलेगा बी ए सी का भी सेम ही निकलेगा। तो क्या मेरा ये दो की सेम है, ये दो की मेरा सेम नहीं है, लेकिन मेरा इसका वैल्यू तो सेम निकल रहा है कि नहीं, मेरा इस चीज़ का तो वैल्यू सेम निकल रहा है। तो अब इस चीज़ को कैसे हैंडल किया जाए, तो इस चीज़ को हम इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे ना, बाइनरी फॉर्म में लिखेंगे। बाइनरी फॉर्म में मतलब क्या ना, कि हम क्या करेंगे ना, सपोज कि ए यानी कि 97, ठीक है, 97 इंटू 10 टू द पावर कितना, सपोज कि मेरा किधर है, इस पोजीशन पे है, ठीक है ना, तो इस पोजीशन का कितना होगा, 97 इंटू 10 टू द पावर, आप 10 टू द पावर कुछ भी लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सपोज कि 97 इंटू 10 टू द पावर 2, ठीक है, प्लस 98 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 99 इंटू 10 टू द पावर 0। ठीक है, लिख दिया मैंने इसको। तो इस तरीके से मैं बेस फॉर्म में अगर इसको सॉल्व करूँ तो कुछ एक नंबर आएगा। ठीक है, उसी तरीके से इसका फिर अलग नंबर आएगा। इसका अलग नंबर क्यों आएगा ना, इसका अलग नंबर इसलिए आएगा क्योंकि अब क्या होगा ना, बी क्या है, बी है मेरा, बी का इसकी वैल्यू कितना होता है 98, 98 इंटू 10 टू द पावर 2 हो जाएगा, प्लस 97 इंटू 10 टू द पावर 1 हो जाएगा, प्लस 99 इंटू 10 टू द पावर 0। अब मुझे बताओ कि क्या ये दोनों सेम है, अब ये दोनों सेम नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम अलग अलग एक्स की वैल्यू, मतलब कि अलग अलग कीज़ के लिए हम अलग अलग इस तरीके से हैश कोड निकाल सकते हैं। ठीक है ना, अगर एक बार हैश कोड निकल गया तो फिर हमें इंडेक्स भी मिल जाएगा। ठीक है कि नहीं। लेकिन इसमें एक दुविधा ये है कि सपोज़ कि ऐसा कभी होता है कि मेरा ए बी सी, इसका मेरा हैश कोड आता है 205, डी ई एफ, इसका सपोज कि मेरा हैश कोड आता है 105। अब मुझे एक बात बताओ कि 205 मॉड्यूलस, सपोज कि मेरा बकेट का साइज है 20 एंड 105 मॉड्यूलस 20, दोनों का इंडेक्स क्या होगा, 5 होगा, है कि नहीं। दोनों का इंडेक्स 5 आ रहा है। अब मुझे एक बात बता, जब दोनों का इंडेक्स 5 आ रहा है तो हम एक एरे में हम दोनों को एक जगह पर कैसे रखें, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं कोलिजन। क्या बोलते हैं इस चीज़ को हम,
कोलिजन, देखो अभी ये दोनों टकरा गया, क्या हो गया, ये बोलता है कि भाई लोग तू जहाँ पे खड़ा है, ये इसको बोलता है, डायलॉग मारता है कि देख बेटा तू जहाँ पे जा रहा है वो जगह मेरी है, अपने औकात में रहे। और ये इसको बोल रहा है कि तू जो जगह का बात कर रहा है वो जगह पहले से मेरा है, ये इसका बाप, ये इसका बाप। अब बाप बाप में कौन सा है किसका बाप, ठीक है ना, ये निकालना है। तो बाप के ऊपर मत जाओ, अब चलो चलते हैं कि क्या है ना कि हमें इंडेक्स निकालना था, ठीक है ना। तो उस केस में हम चले गए बाप के ऊपर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो कोलिजन समझ में आया ना, कोलिजन कैसे होता है, जब हमारे पास इंडेक्स सेम निकल जाए, एस की वैल्यू मतलब कि ये कुछ भी नहीं निकले लेकिन इंडेक्स अगर सेम निकल जाए तो उस केस को हम लोग बोलते हैं कोलिजन, ठीक है। अब कोलिजन को हैंडल करने से पहले मैं एक और चीज़ को डिस्कस करना चाहूँगा कि सपोज़ कि मेरा स्ट्रिंग नहीं है, मेरे पास कोई एक की मेरा कुछ भी हो सकता है, की और वैल्यू मेरा क्या हो सकता है, की मेरा कोई स्ट्रिंग, इंटीजर, स्टूडेंट क्लास भी हो सकता है, आप क्लास का भी नाम दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। तो उस केस के लिए की मैं सपोज अगर स्टूडेंट लेता हूँ, स्टूडेंट क्लास, तो मैंने एक क्लास बनाया हुआ है स्टूडेंट, ठीक है ना। अब स्टूडेंट क्लास का मैं हैश कोड कैसे बनाऊँ, एक तो तरीका ये हो सकता है कि जो स्टूडेंट मेरा है, जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट स्टूडेंट का है, उसका मैं एड्रेस वैल्यू निकाल दूँ। एड्रेस क्या होता है, हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है, तो उस एड्रेस हेक्साडेसिमल फॉर्म को अगर मैं इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट कर दूँ तो वो अपने आप हैश कोड बन जाएगा। अब उस इंटीजर फॉर्म को बस मैं क्या करूँगा ना, मैं मॉडुलस 20 कर दूंगा, जितना मेरा बकेट का साइज होगा, साइज मार दे रहा हूँ, निकल आएगा इंटीजर। तो उसी तरीके से क्या होता है ना, हम लोग डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट निकाल सकते हैं हैश कोड। ये हम खुद भी डेवलप कर सकते हैं, जितना भी मैंने बोला आप खुद से भी ट्राई करेंगे तो आप खुद से भी डेवलप कर सकते हैं हैश कोड, खुद का हैश फंक्शन, ठीक है ना। तो अब समझ में आया कि हैश कोड में हम हैश फंक्शन में हम हैश कोड कैसे बनाते हैं, और फिर उसके बाद हम कंप्रेशन कैसे करते हैं। कंप्रेशन का मतलब क्या है, कुछ नहीं करना, बस बकेट के रेंज में इंडेक्स को लाना, बस, और कुछ नहीं है कंप्रेशन, ठीक है। तो इस तरीके से हम हैश कोड जनरेट करते हैं। हम एक और तरीका, हम अपने मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, हम एक और तरीका कर सकते हैं। सपोज कि मेरे स्टूडेंट में मेरा रोल नंबर है और मेरा नाम है, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि रोल नंबर और नाम को जोड़ के उसको स्ट्रिंग बना के हम जैसे यहाँ पे निकाल रहे थे उसको वैसे निकाल दें, हम उस तरीके से भी कर सकते हैं, समझे ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आराम से इसको किसी भी तरीके से हम इसको हैश कोड बना सकते हैं। मेन है हैश कोड बनाना, हैश कोड बन गया तो फिर हम उसके बाद फिर मॉड्यूलर साइज करके हम उसका इंडेक्स निकाल सकते हैं। तो ये था कि हमारा जो इंटरनल हैश फंक्शन है वो किस तरीके से काम करता है, ठीक है। अब जो कोलिजन जो जनरेट हुआ हमारा इंटरनल हैश फंक्शन के कारण, अब उसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें कि हम बताएंगे कि कोलिजन हैंडलिंग क्या होता है। कोलिजन हैंडलिंग में हम बताएंगे कि जो कोलिजन आ रहा है उसे हम हैंडल किस तरीके से करते हैं। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, बस मेरा यूट्यूब चैनल खोलिए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बस बने रहिए मेरे साथ। मैं इसी तरीके से तड़का मसाला मार के आपके लिए वीडियो लाऊंगा और सारा टॉपिक्स में कवर करने की कोशिश करूंगा। बस बने रहिए मेरे साथ और मुझे सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।